Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing class 10th biology chapter reproduction. As the name suggests, reproduction. Mainly we'll talk about sexual reproduction and asexual reproduction in this case, right? Last year only asexual reproduction was there. Sexual reproduction was omitted last year, but this year we'll discuss both. The production of a new organism from the existing organism of the same species called reproduction. आपको ये बात तो पता ही है कि लाइफ प्रोसेसेस के दौरान हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट या एनिमल वो अलाइव रहना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बूढ़े होते हैं, ठीक है ना, और अल्टीमेटली वो मर जाते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो कोई एनिमल्स है या हम हैं, तो जो नए ऑर्गेनिज्म है वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन पीछे छोड़ जाते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग या अपनी प्रोजेनी पीछे छोड़ जाते हैं, राइट। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। हम इसमें नई नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स बनाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेम मेंबर्स मोर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जब आपस में मेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। रिप्रोडक्शन काफ़ी एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए अर्थ पर, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशी ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अर्थ पे लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ पॉसिबल रहे आगे भी और नई नई स्पीशीज़ आती रहें और सेम स्पीशीज़ मेट करके अपने न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, इस सब के बारे में बहुत एसेंशियल है। आपको पता है ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज़, बच्चे पैदा करते हैं। यही जो बेबीज़ हैं ये ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली अडल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जब उनके पुराने जैसे हमारे पेरेंट्स डाई करेंगे तो वो अपने पीछे अपने बच्चे और अपनी डॉटर्स छोड़ जाएंगे, ठीक है, जो ताकि अर्थ पे जो है ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल रहे। ये ही सन और डॉटर भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे, जब उनकी शादियां होंगी तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने अपने बच्चे पैदा करेंगे, राइट। ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा। द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंश्योर्स द ह्यूमन स्पीशीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम, ठीक है ना। तो इससे यही रहेगा कि ह्यूमन स्पीशीज जो है कंटिन्यू रहेगी अर्थ के ऊपर, ये आपने ध्यान में रखना है। तो सिमिलरली कैट्स, किटन्स, कैट्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें किटन्स कहते हैं, राइट, और उनकी स्पीशीज़ भी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। डॉग्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें पपीज़ कहते हैं, वो भी ग्रो करेंगे और लगातार अर्थ पे रहते रहेंगे, ठीक है। अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्पीशी जो है अर्थ पे सर्वाइव कर सके, राइट, ये ध्यान रखना। तो ऊपर जो अभी हमने बातें आपसे डिस्कस की, इससे हमें ये पता लग गया कि जो स्पीशी है किसी भी प्लांट की या एनिमल की वो अर्थ पे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, तो उसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट, तभी कंटिन्यू रह पाएगी। रिप्रोडक्शन से ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट्स। ये आपको हेरिडिटी में हमने आपको बताई है कि कैसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना, कैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स का ही उनके बच्चों को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स हमेशा ह्यूमन बेबीज ही प्रोड्यूस करेंगे, कैट्स हमेशा किटन्स प्रोड्यूस करेंगी, सनफ्लावर हमेशा सनफ्लावर के प्लांट्स ही प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कोई स्पीशी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो ऑर्गेनिज्म जो होगा इस स्पीशी का वो डाई कर जाएगा, मर कर जाएगा और वो अर्थ से एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एनिमल्स के और प्लांट्स के वेरियस रिप्रोडक्शन के बारे में जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
आपको ये बात नोट करनी चाहिए कि कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं पेरेंट्स, और जो वो नया ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे उन्हें कहेंगे ऑफस्प्रिंग। जैसे मेरे जो बच्चे होंगे मेरे ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर मेरे जो माता पिता थे वो मेरे पेरेंट्स थे और मैं उनका ऑफस्प्रिंग हूँ, मेरा बेटा या बेटी जो होगी वो मेरी ऑफस्प्रिंग होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार समटाइम्स द वर्ड डॉटर और डॉटर सेल्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, याद रख लेना, ठीक है, डॉटर या डॉटर सेल ये वर्ड हम यूज करते हैं। अब आता है डिफरेंट टाइप्स क्या हैं रिप्रोडक्शन के। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप वेज हैं जिसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स के द्वारा। कई जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, वो देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं फिगर 2 में, पेज नंबर 124 लखमीर सिंह से हम कर रहे हैं चैप्टर। आप देख सकते हैं कई ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा स्प्लिट अप हो जाता है 2 पार्ट्स में और वो नए अमीबा बनाता है। कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हाइड्रा और यीस्ट, वो ग्रो करते हैं अपने ही पेरेंट्स की बॉडी के पार्ट से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बर्ड्स और स्नेक, वो अंडों से पैदा होते हैं, ठीक है, दे हैच आउट ऑफ देयर एग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में अमीबा स्प्लिटिंग के मेथड से 2 पार्ट्स में हो रहा है। चिकन यानी कि मुर्गी अंडे देती है, आपको पता ही है। टाइगर कब्स आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर टाइग्रेस, ठीक है, laid by their parents, whereas some organism like human babies, cubs, kittens and puppies, they are born from their mother, right? ध्यान दीजिए प्लीज, इसका ये मतलब है कि जो हर स्पीशी है ऑर्गेनिज्म की वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, और जो डिफरेंट वेज हैं रिप्रोडक्शन के उन्हें हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर सकते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको। 2 मेथड हैं जैसे कि मैंने बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकते हैं। अब हम मेनली इसका मतलब समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे इनमें। तो इनमें हमें कई ऑर्गेनिज्म, आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि सेक्स सेल जिन्हें गैमेट्स भी कहते हैं या जर्म सेल्स भी कहते हैं, वो बॉडीज में होते हैं, जबकि कई जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स, गैमेट्स या जर्म सेल्स उनकी बॉडी में नहीं होते हैं। 1 बाय 1 बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एक सिंगल पेरेंट से ही पैदा होता है, मतलब इसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती मेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, बगैर सेक्स सेल्स के इन्वॉल्वमेंट के या बगैर गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के नया ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई बात समझ। इसे एसेक्सुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स को नहीं यूज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक पार्ट होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का वो ही अलग हो जाता है और वही पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कई जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हैं बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर, बडिंग इन हाइड्रा। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रा एक टाइनी एनिमल है जो लिव करता है फ्रेश वाटर पर। हाइड्रा ग्रो करता है बड पर ऑन इट्स साइड, और वो तब उसे है ना एक पार्ट उसका ऐसे सेपरेट हो जाता है, उसी की बॉडी का एक पार्ट, और वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट हाइड्रा बन जा सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ी थी हाइड्रा के अंदर, ठीक है ना। तो इस मेथड को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ठीक है। तो हाइड्रा का एग्जाम्पल याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब और भी एग्जाम्पल है जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस फंगस के अंदर या ब्रेड मोल्ड में आप देखते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन प्लेनेरिया में यानी कि फ्लैटवर्म में, और फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट। तो इन सब में आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। आपको ये बात नोट करनी होगी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोड्यूस करने का। इट टेक्स प्लेस मेनली इन दोज ऑर्गेनिज्म, ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। तभी सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं
वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के द्वारा। एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल हैं जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, और कई मल्टी सेलुलर प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफिलम और रोज प्लांट्स इसके एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लास। दो तरीके हैं, मैंने पहले ही बताया, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो दो पेरेंट्स डिफरेंट सेक्स के जब मेट करते हैं, एक मेल सेक्स का और एक फीमेल सेक्स का। जैसे कि दो मेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मेट कर भी लें, या दो फीमेल्स मेट कर भी लें तो भी रिप्रोड्यूस नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। द मेल पेरेंट कंटेन्स मेल सेक्स सेल्स एंड द फीमेल पेरेंट कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल्स। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स मेल सेक्स सेल्स को कहते हैं, आपको पता ही है। अब जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा दो पेरेंट से बाय मेकिंग द यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेक्स सेल होते हैं एक पेरेंट के, वो फ्यूज करते हैं विद द सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट और एक नया सेल बनाते हैं जिसे कहते हैं जायगोट, ठीक है। फीमेल में ही जायगोट बनेगा। दस द जायगोट, यही जायगोट जो है फिर ग्रो करता है और डेवलप करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो पेरेंट्स की जरूरत है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ये जो दो पेरेंट्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हें हम मेल और फीमेल भी कहते हैं। जैसे मेरे पिता मेल थे और मेरी मदर फीमेल थी। द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसमें वो मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन्स, फिश, फ्रॉग्स, हैंस, कैट्स, डॉग्स, काउस, हॉर्सेस, डियर, रैबिट्स, लायंस, टाइगर्स, ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको याद होना चाहिए। कई जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों मेथड यूज करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि कई जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड यूज करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि भाई एक से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स की जरूरत होती है, राइट। ये सब था डिफरेंस। अब हम डिटेल में बात करेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में कई जो बॉडी सेल्स होते हैं प्लांट ऑर्गेनिज्म के, दे अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 6 तरीके के मेथड हैं, 6 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम वन बाय वन इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फिजन, फिजन में क्या होता है बेटा, एक ही यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट अप कर जाता है और दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ये स्प्लिट अप करते हैं दो आइडेंटिकल हाफ्स में सेल डिवीजन के दौरान और इसकी वजह से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसी को फिजन कहते हैं। बायोलॉजी में फिजन जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा और पेरिमीशियम, ठीक है, या लेशमैनिया एंड मैनी बैक्टीरिया। तो मैंने जैसे कि बताया आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट कर जाता है और नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। फिजन 2 तरीके का है बेटा, यूनिसेलुलर फिजन और मल्टीपल फिजन। इसमें आ जाता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन के जो 2 टाइप्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि वेदर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ये स्प्लिट करेगा और 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा या उससे ज़्यादा बनाएगा। जो 2 अब वन बाय वन बात करेंगे, जैसे कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वही स्प्लिट करता है और 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाता है।
जब भी ऐसा होता है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करता है और दो नए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर को जरा ध्यान से देखिए, आप प्रैक्टिस में ये फिगर बना के देख सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि अमीबा की बात करें, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के द्वारा, वो अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जब भी अमीबा का सेल रीच कर जाता है अपने मैक्सिमम साइज में, तो क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है अमीबा का वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। जैसे यहाँ देख सकते हैं अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। आप देखिए न्यूक्लियस लेंथ उसकी बढ़ गई है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद में साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा और दो सिमिलर अमीबा प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो बेटा एक पेरेंट अमीबा होता है वो डिवाइड कर जाता है दो स्मॉलर अमीबा में, डॉटर अमीबा में, और हम कह सकते हैं कि भाई एक अमीबा जो है दो अमीबा प्रोड्यूस कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। जो रिप्रोडक्शन हो रहा है अमीबा में बाय बाइनरी फिजन, वो आप फिगर नंबर 5 में ढंग से देख सकते हैं, अभी आपको बताया मैंने। अब जो दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं वो फिर फर्दर ग्रो हो जाएंगे फुल साइज में बाय ईटिंग फूड, और फिर वो फर्दर से डिवाइड होंगे और 4 अमीबा प्रोड्यूस करेंगे, और इस तरीक़ा से ये चलता रहता है डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, इसमें जो पेरेंट सेल है वो स्प्लिट अप हो रहा है फिजन के दौरान या सेल डिवीज़न के दौरान, वो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। पैरामीशियम की बात करें, वो भी एक यूनिसेलुलर, ये देख सकते हैं आप फिगर में पैरामीशियम को, ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है जिसका शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम सिलिया कहते हैं ओवर इट्स सरफेस। पैरामीशियम भी सेम बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एक फुली ग्रोन पैरामीशियम जो है वो अपनी बॉडी को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में और दो छोटे छोटे पैरामीशिया बनाएगा। ऐसा जो होता है वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के द्वारा होता है बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक और आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं लिशमैनिया। ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि एक प्रोटोजोआ है, फिगर में आई होप आपने देख लिया है। ये एक तरह का पैरासाइट होता है जो एक डिसीज, अंडरलाइन कर लेना, काला अजहर के नाम से, जिसे ब्लैक फीवर भी कहते हैं, वो डिसीज फॉर्म करता है। काला अजहर को लिशमेनियास भी कहते हैं। इट हैज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स बॉडी, ये आप फिगर में देख सकते हैं, पहले ही आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब ये जो लिशमेनिया है ये रिप्रोड्यूस करता है, ये भी बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, और एक ही पेरेंट सेल इसमें फिजन के दौरान एक डेफिनेट प्लेन के अंदर लॉन्गिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू फ्लैगेलम एट इट्स एंड, और इसी रिस्पेक्ट में लिशमेनिया जो है वो अमीबा से डिफर करता है, क्योंकि इसमें जो फिजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमीबा, दो अमीबा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, पर पैरामीशियम डिवाइड कर रहा है दो पैरामीशियम सेल में बाइनरी फिजन के द्वारा, राइट। तो क्लास इन कुछ एग्जांपल से हमने समझा कि बाइनरी फिजन क्या है। आप बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा और पैरामीशियम को माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वाटर कलेक्ट करना है किसी भी नियर बाय पॉन्ड से या किसी और स्टैग्नेंट वाटर बॉडी से जहाँ पर वीड्स, हे, हस्क ये सब डंप किया गया हो। उसके बाद उस पॉन्ड वाटर को आपने उसकी क्लीन साइड पर उसकी कुछ ड्रॉप्स डालनी है और बड़े लो मैग्निफिकेशन में उसको देखना है और फिर हाई मैग्निफिकेशन में देखना है, तो आप अमीबिया और पैरामीशियम के डिवीजन को आप देख पाएंगे जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा अकर होता है। अब मल्टीपल टर्म की बात करेंगे। आपको पता ही है मल्टीपल का मतलब होता है मैनी और सेवरल। मल्टीपल फिजन का मतलब है कि स्प्लिट अप कर जाना इनटू मैनी और स्प्लिटिंग इनटू सेवरल। मल्टीपल फिजन भी एक तरह का एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, राइट। मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो मेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड करके बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है और सेम टाइम पर बनाता है। और ऐसा इसलिए होता है, कई बार क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में अ सिस्ट और अ प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये आप सिस्ट देख सकते हैं, ये डार्क येलो कलर में जो ऑर्गेनिज्म के अराउंड फॉर्म हो गई है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए उसके डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीपल फिजन में, फिर वो जो सिस्ट है ब्रेक हो जाएगी और ये सारे डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगे।
तो सिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल स्प्लिट अप इनटू सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मेनी अदर न्यूक्लाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लाई। छोटे छोटे जो बिट्स हैं साइटोप्लाज्म के वो कलेक्ट हो जाते हैं अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लाई और बहुत ही थिन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, कई नए डॉटर सेल जो हैं वो फॉर्म होते हैं और एक सिंगल पेरेंट से ही फॉर्म हो रहे हैं, विद इन द सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं और बहुत सारे डॉटर सेल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं एज द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लाई प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। जब फेवरेबल कंडीशंस अराइव होती हैं तो सिस्ट का जो ब्रेक है वो ओपन हो जाता है और बहुत सारे डॉटर सेल, जैसे कि पिछले फिगर में मैंने आपको बताया, पेज नंबर 128 पे देख सकते हैं आप बिगनिंग में, वो रिलीज हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस तरीके में एक सिंगल ही पेरेंट, सील्ड पेरेंट ने मल्टीपल फिजन किया, बहुत सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस किए सेम टाइम पर। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल है, वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ मल्टीपल फिजन से। लगभग 1000 के करीब डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द मल्टीपल फिजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, राइट। मलेरिया भी इसी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से, ओके। ह्यूमन बींग्स में मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इट इज पैरासाइट होते क्या, वो खून चूसते हैं, आपको पता ही है इतना तो, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम ये फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो जो होता है वो मतलब यही कॉज करता है एक बंदे से दूसरे बंदे में, ठीक है ना। जिसको काट लेता है फिर किसी और को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से मलेरिया डिसीज़ को स्प्रेड करता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यह हाईली एनलार्ज फोटोग्राफ है आरबीसी की किसी भी पर्सन के जो मलेरिया से सफ़र कर रहा है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें 2 प्लाज्मोडियम सेल्स हैं और उनका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। ये फीमेल एमोफिलीस मॉस्किटो है जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है, ठीक है। उस डिसीज़ को कहते हैं प्लाज्मोडियम, तो ये मलेरिया ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की पिक्चर देख सकते हैं, कोई भी वर्कर है एमसीएफ का, वो फॉगिंग कर रहे हैं ताकि ये मलेरिया से रिलेटेड जो मॉस्किटोज़ हैं वो किल हो जाएं सभी तरीके के, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बडिंग। बडिंग एक तरह का एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। बडिंग में एक छोटा सा पार्ट बॉडी का, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, इट ग्रोज एज अ बर्ड और फिर वो बाद में देखिए ये बर्ड फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। ये पेरेंट हाइड्रा है, ये बर्ड फॉर्म हो रही है, ये नया हाइड्रा बन रहा है, फिर वो अलग होके पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। और ऐसा इसलिए होता है कि जो हाइड्रा के अंदर सबसे पहले एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है जिसे हम बड कहते हैं। इट फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, मैंने आपको बताया। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसके सेल में। ये जो बड है फिर ये ग्रो करता है ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। ये माउथ है और ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक। और फाइनली जो छोटा सा हाइड्रा है वो अपने आप को अलग कर लेता है पेरेंट की बॉडी से और वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। इस तरीके से जो पेरेंट हाइड्रा है वो प्रोड्यूस करता है एक नया हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है एसेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी। इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। आप ये नोट कीजिए कि जो बर्ड फॉर्म हो रही है हाइड्रा में वो सिंगल सेल नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ सेल। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन यीस्ट प्लांट में बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। आपको ये नोट करना है कि जो सिंगल सेल है यीस्ट का वो खुद ही कंप्लीट प्लांट बनता है जाके। यीस्ट एक टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट है जिसे हम फंगस भी कहते हैं। ये रिप्रोड्यूस करती है बडिंग के द्वारा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक पेरेंट यीस्ट सेल जो है जो खुद ही एक कंप्लीट प्लांट है, वो सबसे पहले उसमें बर्ड अपीयर हो रही है। जैसे कि यहाँ ध्यान से देखिए, आउटसाइड द सेल वॉल यहाँ पर बर्ड फॉर्म हो रही है। जो न्यूक्लियस है पेरेंट यीस्ट सेल का वो इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और जो 1 पार्ट है न्यूक्लियस का वो मूव कर जाता है इनटू द बर्ड। अल्टीमेटली जो बर्ड है वो सेपरेट ऑफ हो जाती है पेरेंट यीस्ट सेल से और एक नया यीस्ट सेल बनाती है।
जो बडिंग हो रही है इसके अंदर वो हमेशा इतनी फास्ट होती है कि फर्स्ट बड जो फॉर्म कर रही थी अपना बड एंड ऑल ऑफ देम रिमेन अटैच टू द पेरेंट ईस्ट सेल फॉर्मिंग अ चेन ऑफ, देखिए आप चेन देख सकते हैं ईस्ट सेल की बहुत सारी, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद सारे जो ईस्ट सेल हैं चेन के वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द इंडिविजुअल ईस्ट प्लांट। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को ईस्ट के लेबॉर्ट्री में करना चाहते हैं, आपको 100 ml वाटर लेना है बेटा किसी भी कोनिकल फ्लास्क में, उसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर देनी है और उसके बाद 5 ग्राम ईस्ट पाउडर जिसे ईस्ट ग्रैनुल्स भी कहते हैं वो ऐड कर देना है और उसको स्टिर करना है ग्लास रॉड से। उसके ऊपर एक कॉटन का प्लग लगा लीजिए, उसके नेक में कोनिकल फ्लास्क की, ये जो कोनिकल फ्लास्क है जो शुगर सॉल्यूशन कंटेन करता है और ईस्ट कंटेन करता है, इसे आप 3 से 5 दिनों तक पड़ा रहने दीजिए। जब भी आप फ्रॉथ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ईस्ट कल्चर एग्जामिनेशन के लिए रेडी होगा। उसमें आपको ईस्ट कल्चर सॉल्यूशन का थोड़ा सा अमाउंट निकालना है और नियर द बॉटम ऑफ द कॉनिकल स्लैब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर आपको उसके ऊपर कल्चरल सॉल्यूशन को एक क्लीन स्लाइड पर रख देना है। उसके बाद बहुत लिटिल आयोडीन सॉल्यूशन उस कल्चर सॉल्यूशन ड्रॉप पर डालना है। कवर स्लिप, place a cover slip over the slide, keep the slide under the microscope, you have to observe it under low power and then under the high power of the microscope और आप फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स को देख पाएंगे ईस्ट सेल के ऊपर और ये भी देख पाएंगे कैसे वो अपने पेरेंट सेल बना से सेपरेट हो रहा है। कई और ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पॉन्जेस और कोरल्स, उसमें जो बर्ड्स हैं वो अटैच रहते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म तक परमानेंटली। ये जो बर्ड्स हैं फिर ग्रो कर जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं खुद ही। तो अ कॉलोनी ऑफ स्पॉन्जेस और कोरल्स इज फॉर्म। इससे पहले कि मैं अगला एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो है स्पोर फॉर्मेशन का, तो हमें पता होना चाहिए स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को कहते हैं जो लगातार एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर अप होती हैं। तो जो स्पोर्स हैं दीज आर अ काइंड ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा पहला वीडियो रिप्रोडक्शन का। थैंक यू।